Assalamu alaikum my YouTube family, hope you all are fine. Welcome to my channel, and today we will discuss about the topic which is about science and chemistry. This topic is taken from chapter number 1 class 9 fundamentals of chemistry. लेकिन टॉपिक की तरफ प्रोसीड करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. जी तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो अगेन है चैप्टर नंबर 1 है. चैप्टर नंबर 1 है. चैप्टर का टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, और ये हमने 9th क्लास की बुक से लिया है. ठीक है. अच्छा, अब आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में देखा होगा कि हम किस चीज़ को स्टडी कर रहे थे. हमने जो है वो साइंस को भी स्टडी किया, उसके बाद हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन को भी स्टडी किया. केमिस्ट्री की डेफिनेशन में मैटर का जिक्र आया था, जिसको हम लोग आगे लेकर चल रहे थे मज़ीद के हम इसको मज़ीद एलेबोरेट करके देखेंगे कि मैटर क्या चीज़ है और इसका केमिस्ट्री में क्या रिलेशन है. हमने कल वाली जो लेक्चर है, जो प्रीवियस लेक्चर जो था हमारा बेसिकली, उसमें हमने देखा था कि मैटर क्या चीज़ है, और मैटर के बारे में आई होप सो कि आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी कि मैटर क्या चीज़ होती है. एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर. आप अगर मेरी पिछली वीडियो देखेंगे, प्रीवियस वीडियो देखेंगे, तो उसमें आपको इसकी डेफिनेशन भी मिल जाएगी प्रॉपर. ठीक है. मैस और स्पेस रखने वाली हर चीज़ जो है वो मैटर कहलाती है. अब इसका केमिस्ट्री के साथ क्या रिलेशनशिप था? केमिस्ट्री के साथ ये रिलेशनशिप था कि मैटर के अंदर हम लोग ये स्टडी करते हैं कि मैटर की कंपोजिशन क्या है. कंपोजिशन का क्या मतलब है, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कंपोजिशन बेसिकली कैसे किसको कहा जाता है. कंपोजिशन कहा जाता है कि एक चीज़ जो है वो एक मॉलिक्यूल है या एक कंपाउंड है, वो किन चीज़ों से मिलकर बना है. इससे आप मुराद ले लें, आप इस एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप ले लें कि हम लोग वाटर की एग्ज़ाम्पल लेते हैं. ठीक है. वाटर एक क्या चीज़ है? मैटर है. मैटर कौन सी फिज़िकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है? वाटर जो है वो एक लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. ठीक है. अब वाटर की अगर हम लोग केमिकल कंपोजिशन देखें, यानी कि किन किन एटम्स से मिलकर बना है, तो इसका फार्मूला हमारे पास होता है H2O. यानी कि हमें इसके फार्मूला से पता चलता है कि इसमें एक एटम जो है वो ऑक्सीजन का है और 2 एटम्स जो हैं इसमें हाइड्रोजन्स के हैं. यानी कि इसमें टोटल इसकी कंपोजिशन में टोटल 3 एटम्स जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं. उन 3 एटम्स में से 1 एटम जो है वो ऑक्सीजन का है और 2 एटम्स जो हैं वो हाइड्रोजन के हैं. ये मिलके वाटर की कंपोजिशन बना रहे हैं. यानी कि किस चीज़ से मिलकर हम लोग एक कंपाउंड ले रहे हैं या एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं, वो किन एटम्स से मिलके कंपोज हुआ है, वो बेसिकली इसकी कंपोजिशन कहलाती है. ठीक है. उसके बाद हम लोगों ने डेफिनेशन में एक चीज़ और स्टडी की थी. हमने स्टडी की थी मैटर की कंपोजिशन के बाद मैटर का स्ट्रक्चर. यानी कि मैटर का स्ट्रक्चर भी जो है वो केमिस्ट्री में आ जाता है. मैटर के स्ट्रक्चर से क्या मुराद है कि हम लोग ये डिपेंड करता है कि मैटर को कौन सी फ़िज़िकल स्टेट में ले रहे हैं हम. मैटर की 3 फिज़िकल स्टेट्स हैं. सॉलिड होती है, प्लस लिक्विड होती है, प्लस गैस होती है. ठीक है. अच्छा, सॉलिड में मैंने आपको बताया था कि सॉलिड में जो है वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है. यानी कि एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ टाइटली बाउंड होते हैं, और उसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दिखाया भी था. इस तरह से एक रफ स्ट्रक्चर हमने बनाया था कि जिसमें एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड हैं, टाइटली हेल्ड हैं, और उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस मौजूद नहीं हैं. तो ये एक सॉलिड का एक जनरल स्ट्रक्चर आ जाएगा. ठीक है. लिक्विड में क्या होता है, थोड़ी सी एम्प्टी स्पेसेस जो हैं वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स के दरमियान में एग्जिस्ट करती हैं. तो ये लिक्विड का स्ट्रक्चर आ जाएगा, जो इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड. ठीक है. और गैस की अगर हम बात करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है. तो डिस्टेंस ज़्यादा आने की वजह से क्या होता है कि इनके दरमियान में एम्प्टी स्पेसेस भी ज़्यादा बन जाती हैं. ठीक है. तो ये हमारे पास आ जाता है जी कि मैटर का स्ट्रक्चर क्या होगा. ठीक है. उसके बाद प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं.
प्रॉपर्टीज़ में हम लोग डिस्कस करते हैं जी, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं। इसको हम आगे अपने लेक्चर्स में जाके डिटेल्स स्टडी करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये देख लेते हैं, रिएक्शंस की बात हुई थी कि रिएक्शंस बेसिकली क्या चीज़ हैं। तो रिएक्शंस का मतलब ये है कि दो एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं या एक और न्यू कंपाउंड बनाते हैं। ये हाइड्रोजन के दो एटम्स ऑक्सीजन के एक एटम ने मिलके एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाया है। तो ये हमारे पास आ जाते हैं कि किस तरह से मैटर जो है वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये सारी बातें हम लोगों ने केमिस्ट्री की डेफिनेशन में स्टडी की थी। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से लेके चलेंगे अपने टॉपिक को। टिल देन अल्लाह हाफिज़।